जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। आप देख रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और इसी तरह से लगातार हमारी खबरें देखने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। ईडी को मिली कैश भरी अलमारी। आईएएस और कारोबारियों से अब तक 6.5 करोड़ के गहने और नगद हुए बरामद। रायपुर, बिलासपुर, महासमुंद में जारी ईडी की छापेमारी के बाद अब तस्वीरें सामने आई है। ये तस्वीरें हैं नोटों के बंडलों की। आईएएस अफसर और कारोबारियों के घर से इतना अवैध कैश मिला है कि अलमारी भर गई। करारे नोटों के कई ऐसे बंडल मिले जिनमें सारे के सारे नए नोट हैं। ईडी के अधिकारियों ने तस्वीरें जारी कर बताया कि प्रदेश में हुई कार्रवाई में अब तक 6.5 करोड़ की बरामदी हुई है। ईडी ने आधिकारिक तौर पर बताया कि तलाशी अभियान में बेहिसाब नकदी, सोना और गहनों के रूप में लगभग 6.5 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। ईडी ने अपनी तरफ से पुष्टि करते हुए कहा है कि आईएएस समीर बिश्नोई के अलावा कारोबारी सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी को रायपुर की विशेष अदालत ने कोयला घोटाला मामले में 21 अक्टूबर तक रिमांड पर ईडी को सौंपा है। उनसे पूछताछ जारी है। गुरुवार को ही अदालत ने रिमांड का आदेश जारी कर दिया था। 11 अक्टूबर की सुबह 10 अलग अलग टीमों ने रायपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में छापा मारा और ईडी के पास खनिज विभाग के कामकाज में अवैध लेन देन का इनपुट था। रायपुर में आईएएस समीर बिश्नोई के घर भी छापा पड़ा है। 12 अक्टूबर को बिश्नोई और 2 कारोबारियों को हिरासत में लिया गया। 13 अक्टूबर को इन्हें रायपुर की अदालत में पेश किया। ईडी ने कोर्ट में कहा कि आईएएस के घर से 4 किलो सोना, 47 लाख कैश और 20 कैरेट का हीरा मिला है। 13 अक्टूबर को ही समीर की पत्नी प्रीति ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात कर सुरक्षा मांगी और कहा ईडी अफसरों ने धमकाकर कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए हैं। 21 अक्टूबर तक आईएएस समीर और 2 कारोबारी ईडी की गिरफ्त में ही रहेंगे। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की हैप्पी होगी दिवाली। डीए में 5% की हुई बढ़ोतरी। सीएम बघेल के निर्देश के बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है। राज्य सरकार के वित्त विभाग के मुताबिक अब प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता डीए बढ़ा हुआ मिलेगा। प्रदेश में अब 7वें वेतनमान वालों को 33% और 6वें वेतनमान वालों को 201% मतलब 20% डीए मिलेगा। इसे लेकर शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया गया है। दीपावली के पहले प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी को 5% डीए महंगाई भत्ता वृद्धि की सौगात दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास वित्त विभाग का जिम्मा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर वित्त विभाग ने डीए में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। डीए की बढ़ी हुई दर चालू अक्टूबर माह से ही प्रभावी होगा। बढ़े हुए महंगाई दर की राशि का 1 अक्टूबर 2022 से नकद भुगतान किया जाएगा। वहीं डीए में 5% की वृद्धि के बाद प्रदेश के 7वें वेतनमान से वेतन पाने वालों को 33% महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं महंगाई भत्ते की वृद्धि का आदेश यूजीसी, आईसीटी और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए लागू होगी। राज्य शासन ने 6वें वेतनमान से वेतन पाने वाले को महंगाई भत्ते में 12% की बढ़ोतरी की है। अब उन्हें 18.9% महंगाई भत्ते की जगह 201% महंगाई भत्ता मिलेगा। वित्त विभाग ने राज्य शासन के सभी विभागों अध्यक्ष, राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी विभाग अध्यक्षकों और संभागायुक्तों और कलेक्टरों को महंगाई भत्ते में वृद्धि के संबंध में परिपत्र जारी कर दिया है। राज्य के अधिकारी कर्मचारियों को अगस्त 2022 से 28% की दर से डीए का भुगतान किया जा रहा है। वहीं 6वें वेतनमान वालों को 189% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। 2 महीने पहले हुई थी हड़ताल। महंगाई भत्ता, डीए और गृह भाड़ा भत्ता एचआरए बढ़ाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठनों में 2 महीने पहले अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी। दावा था इस हड़ताल में 96 कर्मचारी अधिकारी संगठन शामिल हुए। कर्मचारी संगठन सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर धरना भी शुरू किया गया था। हड़ताल की वजह से अगले कुछ दिनों तक स्कूलों में पढ़ाई, न्यायिक प्रक्रिया, राजस्व मामलों के निपटारे से लेकर सामान्य सरकारी कामकाज भी ठप हो गए थे। छत्तीसगढ़ में राशन नहीं मिलने से लोग हो रहे हैं परेशान। सर्वर डाउन होने से उचित मूल्य की दुकानों में ईपीओएस मशीन नहीं कर रहा काम, भटक रहे ग्रामीण। बिलासपुर में दीपावली से पहले हितग्राहियों को राशन के लिए भटकना पड़ रहा है। सरकारी राशन दुकानों में पिछले 1 सप्ताह से राशन वितरण की व्यवस्था गड़बड़ा गई है। इसके कारण लोगों को राशन के लिए भटकना पड़ रहा है। लोग राशन दुकानों का चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हैं। अफसरों की माने तो जिले की 674 राशन दुकान नहीं, पूरे प्रदेश भर में इस तरह की दिक्कतें हो रही है। इसके पीछे सर्वर की तकनीकी समस्या को कारण बताया जा रहा है।
हैदराबाद से सर्वर डाउन होने के कारण ईपीओएस मशीन सही तरीके से काम नहीं कर रहा। ऐसे में विक्रेता भी परेशान है और उन्हें हितग्राहियों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। हमारी टीम उपभोक्ताओं को होने वाली समस्याओं को उचित मूल्य की दुकानों में जाकर देखा, तब पता चला कि वन नेशन वन कार्ड के तहत दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल्स ईपीओएस के माध्यम से उपभोक्ताओं का थंब लगाकर चावल शक्कर का वितरण किया जा रहा था। सर्वर डाउन होने के कारण थंब मशीन स्लो चल रहा है। इसके कारण पिछले एक सप्ताह से हितग्राही राशन दुकानों में अपनी अपनी बारी आने के लिए चक्कर काट रहे हैं। सुबह जाने पर उन्हें दोपहर और दोपहर में जाने पर शाम को बुलाया जा रहा है। विक्रेताओं का कहना है कि सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली के तहत बीपीएल और एपीएल कार्डधारियों को हर माह शासन से निर्धारित मात्रा में राशन का वितरण किया जा रहा है, लेकिन पिछले एक सप्ताह से मशीन का सर्वर डाउन हो गया है, जिसके कारण व्यवस्था गड़बड़ा गई है। इसके कारण उन्हें उपभोक्ताओं के आक्रोश का सामना भी करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि विभाग के अफसरों ने उन्हें उसकी जानकारी दे दी है, इसके बाद भी समस्या का निराकरण नहीं हो सका है। जिले में 5,04,000 है उपभोक्ता। खाद्य विभाग के अफसरों ने बताया कि सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली के तहत बीपीएल और एपीएल कार्डधारियों को उचित मूल्य की दुकानों में चावल और शक्कर उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए जिले में 674 राशन दुकानों का संचालन हो रहा है, जिसमें शहरी क्षेत्र में 150 से अधिक राशन दुकानें संचालित हो रही। वही उपभोक्ताओं की संख्या 5,04,000 है, जिन्हें हर महीने राशन की आवश्यकता होती है। रोज परेशान हो रहे हितग्राही, दुकानों में हो रही है मारामारी। सर्वर डाउन होने की वजह से हितग्राहियों को राशन का वितरण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में दुकान संचालक और ग्राहकों के बीच रोजाना बहसबाजी हो रही है। दरअसल लोग अब तो एक दूसरे काम को छोड़कर रोज सुबह राशन दुकान जाते हैं। वहां जाने पर भीड़ में लाइन लगने के बाद सर्वर डाउन की समस्या बता दी जाती है। ऐसे में उन्हें भटकना पड़ता है और काम भी प्रभावित हो रहा है। 15 से 20 मिनट में आ रहा है नंबर। खाद्य अधिकारी बोले, हैदराबाद से है सर्वर डाउन होने की समस्या। दुर्ग में 3 फीट ऊपर उठा घर, वीडियो हो रही है जारी, दरार तक नहीं आई, बिजली कनेक्शन भी सेफ। 10वीं पास एक्सपर्ट ने किया है कमाल। दुर्ग में हरियाणा से आए 10वीं पास कुछ लोगों ने 40 साल पुराने घर को जैक लगाकर 3 फीट तक उठा दिया है। यह पढ़ने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, आपको सुनने में भी, लेकिन सच है। इन लोगों ने 1400 वर्ग फीट के मकान को उठाने के लिए 10-10 टन क्षमता वाले 250 जैक का इस्तेमाल किया है। इस कारीगरी को देखने दूर दूर से लोग पहुँच रहे हैं। आदर्श नगर में पेशे के क्रशर व्यवसायी जितेंद्र जोगेवार का मकान है। मकान लगभग 40 साल पुराना हो गया था। सड़क की ऊंचाई साल दर साल बढ़ने से मकान काफी नीचे हो गया था। इससे बारिश का पानी मकान में घुस रहा था। लोगों ने जितेंद्र जोगेवार को मकान तोड़कर फिर से नया बनाने की सलाह दी थी, लेकिन इसमें काफी बड़ा खर्चा आने वाला था। इसी दौरान जितेंद्र ने यूट्यूब पर जैक से मकान को उठाने का वीडियो देखा था। वीडियो पर दिए नंबर पर उन्होंने संपर्क किया। इसके बाद दिल्ली जाकर उनके कामों को देखा। उन्होंने देखा कि वाकई वह लोग पुराने मकान को जैक से उठाकर उसकी हाइट को बढ़ा देते हैं। फिर उन्होंने 14 लोगों की टीम को यहाँ बुलाया। इस टीम ने जितेंद्र जोगेवार के मकान को 3 फीट ऊंचा कर दिया है। 10वीं से अधिक नहीं पढ़े हैं ये मिस्त्री। इस काम को करने वाले मिस्त्री सुरजीत का कहना है कि वह लोग काफ़ी समय से यह काम करते आ रहे हैं। 1400 वर्ग फीट के मकान को उठाने में उन्हें 1 महीने का समय लगा है। पहले उन्होंने मकान के बेस की खुदाई की, इसके बाद दीवारों के नीचे लोहे की बेस पट्टी डाली और एक 250 जैक फिट किए, जिसके बाद अपने ट्रेंड कारीगरों की मदद से एक साथ जैक उठाने का काम किया है। मकान उठ गया है, अब उसके नीचे के बेस को तैयार किया जा रहा है। इसी के सहारे फिर से मकान को आधार दे दिया जाएगा। ये काम करने वाले सभी कारीगरों ने केवल 10वीं तक ही पढ़ाई की है। 250 रुपये स्क्वायर फीट आती है लागत। सुरजीत ने बताया कि एक नया मकान बनाने में उसकी लागत 1100 रुपये प्रति वर्ग फीट आती है। यह लोग 250 रुपये प्रति वर्ग फीट की लागत से मकान को ऊपर उठा रहे हैं। इसको ऊंचाई देकर नीचे का नया मजबूत बेस तैयार करते हैं। इस टेक्निक से 4 गुना कम लागत में ही पुराना मकान नए मकान की तरह ऊंचा और फिर से नए की तरह हो जा रहा है। जितेंद्र जोगेवार ने बताया कि उनका मकान 40 साल पुराना है, उसमें कॉलम और बेस नहीं है, इसलिए उसे जैक्स उठाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। ऐसे मकान को भी इन लोगों ने बड़ी ही आसानी से उठा दिया और मकान में कहीं दरार तक नहीं आई। न ही मकान की इलेक्ट्रिसिटी व नल कलेक्शन आदि को डिस्टर्ब करना पड़ा है। छत्तीसगढ़ में 31 अक्टूबर तक होगा किसानों का पंजीयन। 1 नवंबर से जिले के 94 केंद्रों से होगी धान खरीदी। 17 को कैबिनेट की बैठक। जिले सहित पूरे प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो रही है। इस बार 4 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। वहीं से लेकर खाद्य विभाग, कृषि, जिला सहकारी बैंक और मार्कफेड के अधिकारियों को ट्रेनिंग दिया जाना शुरू कर दिया गया है।
हर बार की तरह से 1 लाख से अधिक किसानों के पंजीयन का लक्ष्य रखा गया है। 31 अक्टूबर तक पंजीयन किया जाना है। इसके अलावा 17 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में धान खरीदी को लेकर नई पॉलिसी तय किया जाना तय लग रहा है। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष जवाहर वर्मा ने समिति प्रबंधकों से भी धान खरीदी को लेकर जानकारी ली है। पंजीयन के साथ ही केंद्रों में पर्याप्त इंतजाम किए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। टोकन वितरण, काटा, बारदाना और संग्रहण केंद्रों में सुरक्षा के इंतजाम को प्राथमिकता के साथ किया जाना कहा गया है। खाद्य नियंत्रक सीपी दिवाकर ने अवगत कराया कि मिलर्स का पंजीयन जारी है। खरीदी के साथ ही मिलर्स को धान मिलिंग के लिए भेजा जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान उप पंजीयक सहकारिता अवधेश मिश्रा, बैंक के हृदय शर्मा, डीएमओ भौमिक बघेल मौजूद थे। अधिकारियों ने बताया कि हर साल 1 नवंबर के करीब धान खरीदी शुरू हो जाती है। इस बार 20 तारीख से खरीदी की तैयारी है। जल्द ही कैबिनेट की बैठक होनी है जिनमें पॉलिसी पर निर्णय लिया जाना है। शासन के निर्देशन पर शुरू की गई है खरीदी की तैयारी।